बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता एपिसोड में हमने आपको बताया कि बनी इसराइल कौम क्या है और बनी इसराइल का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से इन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमतों का आगाज़ हुआ और मुसलसल होता रहा, लेकिन इनकी सरकशी की वजह से वो तमाम नेमतें इनसे वापस ले ली। आज हम आपको बताएंगे कि जब इन्होंने उन नेमतों को रद्द कर दिया, मनो सलवा भी इनसे वापस ले लिया गया, इन पर बेशुमार नेमतें थीं वो वापस ले ली गई, तो उसके बाद इनका जवाल शुरू हो गया और मुख्तलिफ दुनिया के हुक्मरानों ने इन पर हमले कर दिए, इन पर चढ़ दौड़े। कहा यह जाता है कि 2 दफ़ा फसाद मचाने के बाद, सरकशी करने के बाद, दीन से दूरी के बाद अल्लाह ने कुरान में भी कहा था कि तुम पर अजाब के कोड़े बरसेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो पेशनगोई थी, जो उन्होंने कहा, उसके बाद इनकी सरकशी जो इन्होंने की, उसके बाद इन पर मुसलसल अजाब के कोड़े बरसते रहे। कहा यह जाता है कि जब इन पर मुख्तलिफ तरह की नेमतें नाज़िल होती थी तो उसमें कीड़े निकालते रहे। मनो सलवा आया तो उससे भी इनका मन भर गया, तो प्याज के असूल के लिए इन्होंने मनो सलवा को रिजेक्ट कर दिया। तो बना बनाया खाना आसमान से उतरता रहा, तो उसके अंदर भी कीड़े निकालते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर दफ़ा जितनी भी नेमतें होती हैं उसको रिजेक्ट करते रहे। और हज़रत मूसा और दीगर अंबिया किराम से भी इन्होंने बहुत इम्तिहान लिए। हज़रत मूसा ने इनके लिए समंदर में से रास्ता निकाल दिया। फ़िरौन पीछा कर रहा था तो अपना असा मुबारक समंदर के अंदर फेंका तो पानी ने रास्ता दे दिया, तो इन्होंने उसको भी भुला दिया। उसके बाद मनो सलवा के अंदर भी इन्होंने दोगली पॉलिसी अपनाई और इस तरह रिजेक्ट करते रहे। अंबिया किराम सलामुल्लाह है, उन्हें मुसलसल आज़माने की कोशिश करते रहे, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सख्त नापसंद गुजरा। उसके बाद इनके ऊपर अजाब का एक सिलसिला चल पड़ा, जिसका कुरान में वाज़ेह ज़िक्र है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम सरकशी करोगे, दीन से दूर जाओगे, तो तुम पर अजाब के कोड़े बरसेंगे। जिबल तूर के पास 1400 क़िबले मसीह ने जब पड़ाव डाला हज़रत मूसा के साथ, तो हज़रत मूसा इबादत करने गए, जो कि गुज़श्ता में एपिसोड में जिक्र कर चुका हूँ कि बेल की पूजा करते रहे ये लोग। हज़रत मूसा और हज़रत हारून की वफ़ात के बाद ये कौम मज़ीद बिगड़ती चली गई, लेकिन कुछ इनके दीनी पेशवा ये समझते थे अगर हम लाल बिछड़ों की कुर्बानी, और ऐसे बिछड़े जिनके खुर, नाक, कान सब इतने सुर्ख हो कि उनके अंदर काला या सफ़ेद रंग किसी किस्म की आमेज़श ना हो, तुम पाक हो सकते हैं। उनको जलाया जाएगा, उनका गोश्त और उनके राख को नहाया। मैं आगे जाके इस चीज़ का तफसीलन जिक्र कर दूंगा कि तमाम तर सूरत हाल क्या है। तो वो कहते हैं कि अगर हम ये अमल दोहरा लें तो हम दोबारा सरबुलंद हो सकते हैं। जो हमारी सरबुलंदी हमसे वापस ले ली गई, पूरी दुनिया की हुक्मरानी हमसे वापस ले ली गई और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पसंदीदा बंदे थे, हम नापसंदीदा बंदे ठहरे, तुम अपनी पसंदीदगी को वापस हासिल कर सकते हैं। ये उनका ख्याल है, ये उनके जो मजहबी पेशवा ये समझते हैं, उनकी किताबों से यह अख़ज़ किया जाता है। इसके बाद कहा यह जाता है कि इसके बाद बनी इसराइल का मुकम्मल ख़ात्मा होता चला गया। 125 बरस पहले इनके जो रोमन आए, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे, 125 बरस इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे और मुसलसल 1428 क़िबल मसीह तक ये बिल्कुल इन्हें रोंदते रहे हैं, यहूदियों को, बनी इसराइल को मुकम्मल तौर पर। रोमन्स ने 1428 क़िबल मसीह तक तकरीबन 800 बरस गुजरते हैं, इनको मुसलसल रोंदते चले आए, इनके ख़िलाफ़ लड़ते आए हैं, मुसलसल तरह से इनकी लिए तंगियाँ पैदा करते रहे। उसके बाद यूनानी आए, यूनानियों ने भी तबाही फेर के रखी। 1427 क़िबल मसीह के बाद यूनानी आ गए और यूनानियों ने भी बनी इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल इन्हें तंग किया। कभी ये मुल्क बदर कर दिए जाते, कभी इनकी नस्ल कशी कर दी जाती, कभी इन्हें रोन दिया जाता, लेकिन ये दोबारा उठते चले गए। सिकंदर खंदूमी ने तीसरी दफ़ा इन पर चढ़ाई की और एक दफ़ा फिर इन्हें लाचार करके रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर इनका कत्लेआम किया गया और इनका जो इनको सपोर्ट करता था, इनको सहारा देता था, उसको भी कत्ल कर दिया जाता। सिकंदर खंदूमी का कहा जाता है कि उसने हिटलर से भी ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ सख्ती की, लेकिन वो इस तरह से रिपोर्ट नहीं की जाती क्योंकि हिटलर का जो तमाम तर मामलात थे वो वाज़ेह थे, पूरी दुनिया उसको नोट कर रही थी। उस वक़्त सिकंदर खंदूमी के दौर में आमदो रफ्त और ज़राए इब्लाग का इतना मजबूत रिलेशन नहीं था, तो इस वजह से कहा यह जाता है तो मुसलसल वो तारीख़ सच्चाई तक तो ना पहुँच सके, लेकिन कुछ रवायात से ये अख़ज़ है कि सिकंदर खंदूमी ने हिटलर से भी ज़्यादा इन पर चढ़ाई की। उसके बाद रोमन्स आ गए। रोमन्स
सन 70 ईस्वी के बल में इन पर चढ़ दौड़े और कत्लेआम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से महज 500 साल पहले रोमन्स ने हैकल सुलेमानी की जो दूसरी दफ़ा तामीर की गई थी उसको तबाह कर दिया। गुज़श्ता एपिसोड में वाज़ेह बता चुका हूँ कि पहली दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया और दूसरे दौर में जब ये तामीर किया गया तो दूसरी दफ़ा ये जब गिराया गया है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से 500 साल पहले गिरा दिया गया था, जो आज तक गिरा हुआ है और इसलिए तीसरी बार उसकी तामीर के लिए कोशिश की जा रही है। 571 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। उससे पहले यानी कि अगर हम अखज़ करें 570 ईस्वी में तो 500 साल पहले तकरीबन ये गिरा दिया गया था हैकल सुलेमानी और यरूशलेम से बिल्कुल यहूदियों को निकाल दिया गया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले और उनके दौर तक यरूशलेम में एक यहूदी भी मौजूद नहीं था। मक्का और मदीना में कुछ यहूदी बाक़ियात मौजूद थे, लेकिन यरूशलेम जो कि इनका दीवार गिरिया जिसके लिए आज भी ये उस जगह पे इबादत कर रहे होते हैं, दीवार गिरिया की सिचुएशन भी आगे जाके हम आपको बताएंगे। तो यरूशलेम से बिल्कुल यहूदियों को बेदखल कर दिया गया था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इनका कत्लेआम रुका और वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देना शुरू की तो अमन का जो दौरा हुआ और उसके बाद काफ़ी देर तक खुलफाए राशिदीन के दौर तक यहूदियों का कत्लेआम रुका रहा। और कहा यह जाता है 3 किताबें इनके अंदर उतरी हैं। ये साबिका उम्मत मुसलमा भी हैं, बनी इसराइल साबिका उम्मत मुसलमा भी हैं, लेकिन जब ये सरकशी की तरफ दौड़े, दीन से दूर हुए तो इन पर मुसलसल अज़ाब आते रहे, क्योंकि एक नई दीन का आगाज़ हो चुका था, दीन इस्लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेकर आ गए थे, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह जोड़ दिया। हर नबी अपनी शरीयत लेके आया, शरीयत मोहम्मदी का आगाज़ हुआ तो इन पर इनके लिए अमन का पैगाम किया और लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अमन को हासिल करने के बावजूद अपनी चालें नहीं छोड़ी, तो मुसलसल सरकशी करते रहे, दीन से दूर होते रहे और दीन मोहम्मदी को इख्तियार नहीं किया तो इन पर मज़ीद सख्तियाँ आती चली गईं। कुरान मजीद में वाज़ेह कह दिया गया कि बनी इसराइल क़यामत तक कोई रियासत या अपनी आज़ाद हुकूमत कायम नहीं कर सकेगी, हाँ बशर्त ये कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं होगी, तो किसी सपोर्ट के बगैर वो ये काम नहीं कर सकेंगे। तो एक दफ़ा फिर 3 किताबें 1400 साल नबूवत रखने के बावजूद ये फिर सरकशी की तरफ दौड़े तो इन पर एक दफ़ा फिर हिटलर को ऊपर इनके मुसल्लत कर दिया गया। हिटलर की क्या सूरत हाल थी, हिटलर ने किस तरह से इनके लिए सख्तियाँ पैदा की हैं, वो तमाम तफसीलात आप आने वाले एपिसोड में देख सकें।